नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ लाइव। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की यदि बात करें तो फ्री रेडिकल जो है वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट है जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है। इंटरमीडिएट की यदि मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट टोटल 6 होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका कार्बोकैटायन। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका कार्बोकैटायन। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, दूसरा होता है कार्ब एनायन। तीसरा आपका होता है फ्री रेडिकल। चौथा आपका होता है कार्बिन। पांचवा होता है नाइट्रीन। और छठवा होता है आपका बेंजाइन। ये 6 टोटल इंटरमीडिएट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। इन इंटरमीडिएट्स में से हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल की। वो हम बात करने वाले हैं किसकी? फ्री रेडिकल की। तो देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये एल्किल हैलाइड। यहाँ एल्किल हैलाइड में हमें पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? CH3 से। इसलिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? हैलोजन की तरफ। और हमें मिलेगा क्या? कार्बोकैटायन प्लस X माइनस। अब यहाँ मैं बात करूँ फ्री रेडिकल की, तो जब भी रिएक्शन के या रिएक्शन में कोई पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है या कोई भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका पेरोक्साइड हो गया, NBS हो गया, और कंडीशन क्या लें? HNO। तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होगी। और वहाँ आपके क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल की। तो देखिए फ्री रेडिकल की यदि मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि वहाँ क्या होती है? और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो वहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया फ्री रेडिकल का, CH3 फ्री रेडिकल। यहाँ यदि मैं इस फ्री रेडिकल नेचर की बात करूँ तो ये पैरामैग्नेटिक है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? जैसे मैंने Cl2 लिया और लाइट की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। होमोलाइटिक क्लीवेज को हम हाफ एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे पास क्या आ गए? 2Cl फ्री रेडिकल। ये आपका क्या है? होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहाँ जो क्लीवेज हुआ था जिसमें आपका कार्बोकैटायन बना था, इसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब देखिए यहाँ इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो हुआ है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से हुआ है, और ये स्पीसीज कैसी है? पैरामैग्नेटिक है नेचर में, क्योंकि यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिएगा आप, यदि कार्बन के अंदर बात की जाए तो कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और यहाँ यदि मैं बात करूँ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कितनी है? 3। कितनी है? 3। अब देखिएगा आप, 4 + 3 कितने हो गए टोटल? 7। तो 7 को कितना मान लेता हूँ? 6। या ऐसे कर लीजिए, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 7। इसका मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ 7/2, तो मेरे पास आ गया टोटल 3.5। अब देखिए कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो मैं इस 3 को कितना मान लूँगा? 3। इस 3.5 को कितना मान लूँगा? 3।
और यदि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती तो मैं इसको कितना मानता 4। अब इसको मैंने कितना मान लिया 3। दैट मीन्स यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। ये CH3 फ्री रेडिकल जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसलिए ये कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप आपकी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ फ्री रेडिकल का एग्जांपल। जैसे एक तो मैंने अभी लिया था CH3, एक आपका हो जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया वेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया टर्सरी फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया कैसा, टर्सरी फ्री रेडिकल। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में वो होता है आपका क्या, साइज। तो साइज की यदि बात की जाए तो साइज इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, साइज इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि साइज जैसे वैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। अब मैं हाइलाइट्स की बात करता हूँ, मेरे पास कुछ हाइलाइट्स हैं, H फ्री रेडिकल, F फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, F फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, या इसको मैं मान लेता हूँ F की जगह I फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, I फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया I फ्री रेडिकल। अब यहाँ स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी I फ्री रेडिकल, उससे कम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, यहाँ Br तो अपन ने लिया नहीं है तो किसकी हो जाएगी, Cl फ्री रेडिकल। फ्लोरीन 2 बार ले लिया, देखिए इसकी जगह हम मान लेते हैं इसको, या हटा दीजिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन के बाद स्टेबिलिटी किसकी होगी, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, और उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये पहला फैक्टर हमने बात करी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। उसके बाद आगे आइए, आगे बात करते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तीसरा फैक्टर, यदि रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, यदि रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये यहां एक फ्री रेडिकल लिए हैं मैंने कुछ। अब देखिए यहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी कहां, तीसरे नंबर की स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी एक तो, रेजोनेंस भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 2 1, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 2 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को देखते हैं। आगे बात करते हैं टर्सरी रेडिकल, या इसको हम कह सकते हैं ट्राइटल रेडिकल। ट्राइटल रेडिकल जो होता है इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, देखो मैंने एक रेडिकल लिया C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, एक और रेडिकल लिया C6H5 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, एक और लिया C6H5 C फ्री रेडिकल। इसको मैं क्या कह दूंगा, ट्राइटल रेडिकल। इसको मैंने क्या बोल दिया, ट्राइटल रेडिकल। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, और रेजोनेंस इंक्रीज दैट मीन्स स्टेबिलिटी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ट्राइटल रेडिकल जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। और ट्राइटल रेडिकल जो होता है इसके डाइमराइजेशन की जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि इस ट्राइटल रेडिकल के अंदर C6H5 बड़े ग्रुप होने के कारण यहाँ स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, काम करता है, जिसके कारण यहाँ डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाइमराइजेशन ऑफ ट्राइटल रेडिकल की। सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी या ट्राइटल रेडिकल जो है ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है अपनी डायमेरिक फॉर्म के साथ। कहने का मतलब यदि आपका ट्राइटल रेडिकल ये सॉल्यूशन फेज में है, यदि ये आपका सॉल्यूशन फेज में है तो ये अपने मोनोमर फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। मोनोमर और डाइमर फॉर्म आपस में क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहती हैं। और जो सॉल्यूशन होता है वो येलो कलर का होता है, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो
येलो कलर का होता है, इसका सॉल्यूशन आपका येलो कलर का होता है। देखिए किस तरह से डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये मैंने लिया PS36 एक ट्राइटल रेडिकल, और ये मैंने ले लिया दूसरा ट्राइटल रेडिकल। ये बेंजीन रिंग है, देखिएगा। अब इस ट्राइटल रेडिकल में क्या होगा, फ्री या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज जब होगा, देखना ये जो फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इधर भी ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो हमें शेप या स्ट्रक्चर जो मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। ये इस तरह की स्ट्रक्चर, और यहाँ आपका क्या आ गया, फ्री रेडिकल, और इधर आपका ट्राइटल रेडिकल है। ये दोनों ट्राइटल रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे, डाइमर PS3C। देखिएगा, और ये डाइमर फॉर्म टाइटल रेडिकल की डाइमर फॉर्म है। ये डाइमर फॉर्म मोनोमर फॉर्म के साथ क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। कब, जब ट्राइटल रेडिकल सॉल्यूशन फेज में होता है, और सॉल्यूशन फेज में ये जो ट्राइटल रेडिकल है, ये ट्राइटल रेडिकल येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। आगे मैं बात करता हूं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, आगे मैं बात कर लेता हूं कौन सा, कैप्टोडेटिव इफेक्ट, ठीक है भाई। कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे देखिएगा, ये मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, और इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा मेरे पास एक फ्री रेडिकल ये है, और इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो आपका कौन सा हो सकता है, NO2 है, CN है, SO2R है, CF3 है, सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात यदि मैं करूं तो देखिएगा आपका जैसे OR है, ठीक है, NH2 है, NR2 है, ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो कैप्टोडेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल्स के अंदर चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, दोनों ही ग्रुप्स को लगाने पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखोगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये रहा, ये एग्जांपल है, यहाँ मैंने ग्रुप लगाया हुआ है NO2, इस जगह फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये आपका मोर स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल आपका मोर स्टेबल होगा, और ये फ्री रेडिकल जो है ये लेस स्टेबल होगा। ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिस्टेंट रेडिकल। प्रेसिस्टेंट रेडिकल, ठीक है ना। प्रेसिस्टेंट रेडिकल क्या होता है, सम रेडिकल विच आर हाईली स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दीज आर कॉल्ड प्रेसिस्टेंट रेडिकल, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन दीज टाइप ऑफ रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन्स लाइज एट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम। कुछ रेडिकल्स होते हैं जो अपनी हाईली स्टेबल स्टेट में रहते हैं, और ये रेडिकल ही आपके क्या कहलाते हैं, प्रेसिस्टेंट रेडिकल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए C6H5 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, ठीक है। और मैं बात करूं प्रेसिस्टेंट रेडिकल की तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 3 टर्सरी ब्यूटिल लगे हुए हैं, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्रिस टर्सरी ब्यूटिल फिनॉक्सिल रेडिकल, ठीक है। ये दोनों फ्री रेडिकल क्या कहलाते हैं, प्रेसिस्टेंट रेडिकल कहलाते हैं, और दोनों ही अपनी हाईली स्टेबल स्टेट में है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और दोनों में, एक में कार्बन के ऊपर है और एक में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है।
कार्बन के ऊपर भी मेनली अगर देखा जाए परसिस्टेंट रेडिकल के अंदर तो ज़्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है, फ्री रेडिकल। कहीं कहीं पे क्या होता है, कार्बन के ऊपर भी आपका फ्री रेडिकल पाया जाता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की कुछ रिएक्शंस और कुछ नेम रिएक्शंस की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।